नमस्कार। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर सेबी की सैलरी के अलावा 4 और जगह से पैसा लेने का आरोप लग रहा है। एक है इनकम फ्रॉम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, दूसरा सैलरी फ्रॉम आईसीआईसीआई, तीसरा टीडीएस ऑन ईएसओपी पेड बाय आईसीआईसीआई बैंक और इनकम फ्रॉम ईएसओपी एक्सरसाइज फ्रॉम आईसीआईसीआई। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाताओं में से एक हितों का टकराव था। वर्तमान सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को किए गए भुगतानों के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक के बयान पर बैंक का स्पष्टीकरण जवाब देने की तुलना में अधिक सवाल उठाता है। कांग्रेस ने इस बारे में एक दिन पहले आरोप लगाया था कि बुच ने 2017 से 2024 तक वेतन और स्टॉक विकल्पों के माध्यम से बैंक से 16 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक कमाए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस के बाद स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बैंक से बाहर निकलने के बाद माधवीपुरी बुच को किए गए भुगतान पूरी तरह से सेवानिवृत्ति लाभ थे, न कि वेतन या कर्मचारी स्टॉक विकल्प। यह तथाकथित सेवानिवृत्ति लाभ अपनी आवृत्ति और राशि दोनों के संदर्भ में असमान क्यों रहा? खेड़ा ने एक बयान में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भुगतान में काफी भिन्नता रही है। कुछ वर्षों में भुगतान में काफी भिन्नता रहने के अलावा इसमें 2016, 2017 से 2020, 2021 तक माधवीपुरी बुच को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिया गया तथाकथित सेवानिवृत्ति लाभ औसतन लगभग 277 लाख रुपए प्रति वर्ष है। किसी व्यक्ति का सेवानिवृत्ति लाभ एक कर्मचारी के रूप में उसके वेतन से अधिक कैसे हो सकता है? खेड़ा ने कहा कि आईसीआईसीआई में बुच का औसत वार्षिक वेतन 1 करोड़ 30 लाख रुपए था, फिर भी 2016 से 2021 तक उनका तथाकथित सेवानिवृत्ति लाभ औसतन 2 करोड़ 77 लाख प्रति वर्ष कैसे हो गया? इस पर अचरज जताते हुए पवन खेड़ा ने कहा, किसी व्यक्ति का सेवानिवृत्ति लाभ एक कर्मचारी के रूप में उसके वेतन से अधिक कैसे हो सकता है? पवन खेड़ा ने आईसीआईसीआई के इस स्पष्टीकरण का खंडन किया कि सेवानिवृत्ति कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के पास निहित होने के 10 साल बाद तक कर्मचारी स्टॉक विकल्प का उपयोग करने का विकल्प था। आईसीआईसीआई की सार्वजनिक रूप से घोषित ईएसओपी नीति का हवाला देते हुए जो पूर्व कर्मचारियों का सेवा समाप्ति के बाद अधिकतम 3 महीने के भीतर अपने विकल्पों का प्रयोग करने की अनुमति देती है। खेड़ा ने पूछा, वह संशोधित नीति कहाँ है जिसके तहत माधवीपुरी बुच को अपने स्वैच्छिक सेवा समाप्ति के 8 साल बाद ईएसओपी का प्रयोग करने में सक्षम बनाती? खेड़ा ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बुच की ओर से उनके एसओपी पर स्रोत पर कटौती टीडीएस का भुगतान करने के बारे में भी चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस प्रोटोकॉल का पालन सभी कर्मचारियों के लिए किया जाता है या बुच को तरजीह दे सुविधा दी गई है? क्या यह अपने सभी पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के लिए समान प्रोटोकॉल का पालन करता है? आईसीआईसीआई ने माधवीपुरी बुच की कर योग्य आय के रूप में इस टीडीएस राशि की पेशकश क्यों नहीं की? क्या यह आयकर अधिनियम का स्पष्ट गैर अनुपालन नहीं है? पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस चाहती है कि पीएम मोदी जवाब दें। पीएम को आगे आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने ही माधवीपुरी बुच को सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिम्मेदारी उन पर है, उन्हें जवाब देने की जरूरत है। पवन खेड़ा ने पीटीआई से कहा, बीजेपी के एक पूर्व सांसद ने भी सेबी व उसके अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बुच विवादों में घिर गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति ने पहले ऑफशोर फंड में निवेश किया था, जिसका उपयोग अडानी समूह भी करता था। इस बारे में आप पवन खेड़ा से ही सुन लें। नमस्कार साथियों, हमने कल एक खुलासा किया था, वी हैड डन एन एक्सपोजे यस्टरडे, और हमने 3 लोगों से सवाल पूछे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे थे, सेबी की चेयरपर्सन से सवाल पूछे थे और आईसीआईसीआई बैंक से सवाल पूछे थे। इनमें से कौन मोहरा है और कौन खिलाड़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मोहरे का जवाब आया, आईसीआईसीआई का जवाब आया।
उस बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि उस जवाब से और सवाल खड़े हो जाते हैं। उस जवाब ने हमारा काफी काम आसान कर दिया। इस पूरे घोटाले का एक परत और खुली इस जवाब से। दे हैव हेल्प्ड अस इन अनलेयरिंग दिस एक्सपोजे इवन फर्दर। तो आईसीआईसीआई कहता है कि माधवी बुच जी को जो उनका कार्यकाल था आईसीआईसीआई में, उसका रिटायरल बेनिफिट मिला, तनख्वाह नहीं थी। ये सेवानिवृत्ति के पश्चात जो उनको पैसा देना था वो था। अब मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो टेबल खोलें, क्योंकि वो टेबल बहुत कुछ बताता है। इसको थोड़ा आपको दिख रहा है ये टेबल अच्छी तरह? नहीं, यहां से पीछे दिख ही रहा। तो आप देखेंगे कि माधवी बुच जी आईसीआई से रिटायर हुई और उस वक्त उनको कुछ ग्रेच्युटी मिली। टेबल में आप देखिए 71,90,000 2013-14 में उनको ग्रेच्युटी मिली। उसके आगे लिखा हुआ है अलाउंस ग्रेच्युटी फंड। 2014-15 में 5,36,08,825 रुपए, ये हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये रिटायरमेंट कम्यूटेड जो पेंशन है ये उनको मिल गई। चलिए मान लिया। उसके बाद मुझे एक बात बताइए कि किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट के पश्चात हर साल पेंशन का अमाउंट बदलता रहता है क्या? बीच में बंद हो जाता है क्या और फिर से शुरू हो जाता है क्या? कभी हुआ ऐसा? मैं बताता हूं कैसे हुआ। यहां अगर 2014-15 में सब सेटलमेंट हो गई आईसीआईसीआई की और माधवी बुच जी की, और 2015-16 में उस टेबल में आप देखिए कि उनको वहां से कुछ नहीं मिला, नो सैलरी लिखा हुआ है, तो फिर 2016-17 में फिर से क्यों मिलनी शुरू हो गई? ये ऐसी कौन सी पेंशन है? सेटलमेंट हो गया, 5 करोड़ के लगभग आपने दे दिया, ग्रेच्युटी आपने दे दी, फिर आपने देना बंद कर दिया, लेकिन 16-17 में फिर से शुरू कर दिया। ये बड़ी चमत्कारिक पेंशन है, फिर से मिल गई। ना केवल इतना, अब मैं आपको इस टेबल पे फिर से देखने को कहूंगा। इस टेबल में आपको 2007 से लेकर और 2013-14 जब तक वो आईसीआईसीआई में थी, उनकी तनख्वाह दिखाता हूं। एवरेज अगर आप इसकी निकालेंगे, इफ यू टेक आउट द एवरेज सैलरी, annual salary of Madhavi P. Buch ji when she was in the ICICI between 2007-8 and 2013-14, the average comes out to be 130 lakhs, 1 crore 30 lakhs, 1 करोड़ 30 लाख। और पेंशन का एवरेज कितना है साल का? 2 करोड़ 77 लाख। कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा है, डबल से ज्यादा? ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ये तो कल आईसीआईसीआई के जवाब जब आए तो रिसर्च की। पेंशन से ज्यादा तनख्वाह होती है, हमने बचपन से सुना था। तनख्वाह से ज्यादा पेंशन न्यू इंडिया में आने लग गई। कुछ लोगों को मिलती है, उसके लिए आपको मोहरा बनना पड़ता है, उसके लिए आपको प्यादा बनना पड़ता है। हम इस बात का जवाब, आईसीआईसीआई से हमें कोई गुरेज नहीं है, वो दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि माधवी पी बुच जी ये टेबल देखेंगी और जवाब देंगी कि ये 16-17 को फिर से पेंशन क्यों मिलनी शुरू हो गई, तथाकथित पेंशन, द सो कॉल्ड पेंशन। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वही साल है जब वो सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई थी। तो जब सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई तो फिर से तथाकथित पेंशन मिलनी शुरू हो गई। और पेंशन कितनी? 2 करोड़ 77 लाख औसत एवरी ईयर। तनख्वाह कितनी थी? मैं फिर से दोहराता हूं, 1 करोड़ 30 लाख सालाना औसत तनख्वाह 2007-8 से लेकर और 2014-15 तक। ऐसी नौकरी हम सबको भी मिलनी चाहिए जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा हो।
अब उन्होंने दूसरा मुद्दा आईसीआईसीआई ने जवाब दिया ईसॉप्स का। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन है, आईसीआईसीआई कहता है कि हमारे एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉइज के पास एक चॉइस होती है एक्सरसाइज करने की अपना ईसॉप 10 साल वेस्टिंग के बाद तक। ये आईसीआईसीआई ने कल अपने जवाब में कहा। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जो उनकी ईसॉप पॉलिसी यूएस की, जैसे हमारे यहां सेबी होता है, यूएस में एसईसी होता है। अमेरिका की एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने जो अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है वो तो कुछ और कहती है, हिंदुस्तान की वेबसाइट पे डाली नहीं। ये एक और सवाल है, आपने अपनी ईसॉप की पॉलिसी पारदर्शी तरीके से हिंदुस्तान की वेबसाइट पे क्यों नहीं डाली? चलिए, नहीं डाली होगी, कोई कारण होंगे। अब आइए आप, जो अमेरिका में एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है, वो कहती है कि फॉर्मर एम्प्लॉइज कैन एक्सरसाइज देयर ईसॉप्स विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 months फॉलोइंग देयर वॉलंटरी टर्मिनेशन। अगर मैं आईसीआईसीआई से खुद इस्तीफा देता हूं या देती हूं, तो उस इस्तीफे की तारीख से 3 महीने के भीतर मैं अपने ईसॉप्स को वेस्ट कर सकता हूं, उसको मैं भुना सकता हूं, मैं ले सकता हूं। ये उन्हीं की पॉलिसी है, उन्हीं की वेबसाइट है, प्रेस रिलीज में लिंक है, खोल दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये 8 साल बाद माधवी बुच जी इस्तीफा देने के 8 साल बाद ईसॉप भुना रही हैं। ये कौन सी पॉलिसी के तहत भुना रही है? नई पॉलिसी कहां है, कौन सी वेबसाइट पे है? आईसीआईसीआई हमें बताए। We demand to know from ICICI. We can only go by the website of SEC, where you have uploaded your policy, which says that within 3 months of voluntary termination, you can exercise your ESOPs. This lady in question, Miss Madhvi P. Buch, is exercising her ESOPs 8 years after she voluntarily terminated her services from ICICI. And strangely, the benefit that accrued to her coincided with her tenure in SEBI. अब जो शेयर का वैल्यू बढ़ा इस कंपनी की, उस बढ़ी हुई वैल्यू में इन्होंने एक्सरसाइज किया अपना ईसॉप। और ये बड़ी अजीब सा संयोग है कि तब ये सेबी में थी। क्या ये लाभ, इस तरह का लाभ आईसीआईसीआई के बाकी तमाम कर्मचारियों को भी मिलता है? हम ये जानना चाहते हैं। या एक स्पेशल पॉलिसी है जो वेबसाइट पे भी नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए है, कुछ प्यादों के लिए है, कुछ मोहरों के लिए है, किसके लिए है? मेरे आपके लिए नहीं है। अगर मैं आईसीआई में होता या आप आईसीआईसीआई में होते तो। लेकिन माधवी बुच जी 8 साल के बाद ईसॉप्स को एक्सरसाइज करती हैं। कौन सी पॉलिसी के तहत करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। फिर अब ईसॉप पे जो टीडीएस दिया, ईसॉप पे एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं, मैं भूल गया, माफी चाहता हूं, कि जो ईसॉप्स आपने माधवी बुच जी को दिए वो कहां से दिए होंगे? वो एम्प्लॉइज ईसॉप्स ट्रस्ट से दिए होंगे, किसी का हक मार के दिए होंगे, और एम्प्लॉइज का आपने हक मारा और माधवी बुच जी को आपने उपकृत किया, उनको ऑब्लाइज किया। बताइए, अगर गलत है तो जवाब दीजिए। ईसॉप भी तो ट्रस्ट से ही आएगा। उस ट्रस्ट में जो ईसॉप्स हैं, अगर मैंने ज्यादा ले लिए तो विनीत जी को नुकसान होगा। कितने ऐसे कर्मचारियों को आपने नुकसान दिया और 8 साल बाद एक्सरसाइज करने का इनको अधिकार दिया, यह हम जानना चाहते हैं। अब आइए आप तीसरे और आखिरी मुद्दे पर। द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज द टीडीएस ऑन ईसॉप्स। जो टीडीएस था ईसॉप्स पे, आईसीआईसीआई ने दिया माधवी बुच जी के बिहाफ पर। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नीति, ये पॉलिसी तमाम आईसीआईसीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आप करते हैं कि उनके ईसॉप्स पे टीडीएस आप देते हैं? Do you do this? Do you extend this courtesy to every employee of ICICI that you pay the TDS on their behalf?
एंड ये जो टीडीएस आपने दिया, जो अमाउंट है उस टीडीएस का आपने पे कर दिया माधवी जी के बिहाफ पर, तो क्या वो माधवी बुच जी की इनकम में माना नहीं जाएगा? हम और आप इनकम टैक्स देते हैं, हम सब थोड़ा बहुत समझते हैं इनकम टैक्स को, और अगर वो उनकी इनकम में है, शी शुड बी टैक्स फॉर इट। तो आईसीआईसीआई ने ये टीडीएस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में क्यों नहीं दिखाया माधवी जी की? ये इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस है इनकम टैक्स एक्ट का। हम एक और आरोप लगाते हैं, नया आरोप है। हम इंतजार करेंगे, आईसीआईसीआई जवाब देना चाहता है दे, एसईसी को भी दे कि साहब हमने जो आपकी वेबसाइट पे पॉलिसी डाली है अमेरिका की वो अलग है, हिंदुस्तान में हमने वेबसाइट पे नहीं डाली, लेकिन यहां अलग पॉलिसी है, और यहां भी माधवी जी के लिए एक अलग पॉलिसी है, बाकी कर्मचारियों के लिए अलग पॉलिसी है ईसॉप्स की। बताएं, वी डिमांड टू नो। नहीं तो माधवी जी जवाब दें। हमने कल भी उनको आग्रह किया था कि आप खुद जवाब दीजिए, नहीं तो हम हर दूसरे दिन आएंगे, कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नए खुलासे करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। एज आई सेड, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपके सवाल, ये टेबल वापस लगा दीजिए ताकि ये देखते रहें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके कोशिश की है समझने की भी और समझाने की भी। पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार की ओर से या बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। क्या आप लोग कोई कानूनी सहारा भी लेंगे इस मसले को लेकर? आपको जो अभी जवाब आ रहे हैं ना, ये किसी को बचाने के लिए आ रहे हैं। जिनको बचाने के लिए जवाब आ रहे हैं वहां से आप किसी जवाब की उम्मीद मत करिएगा। उन्होंने अब अपने मोहरे आगे रखे हैं, अभी मोहरे जवाब दे रहे हैं, लेकिन शतरंज के खेल में खिलाड़ी को बचाने मोहरे नहीं आते। ये पहली बार हो रहा है, यहां भी नहीं बचा पाएंगे। रही बात कानूनी सहारे की, इंतजार कीजिए, अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ आना है। जी, तमाम और भी आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ और भी आरोप लगाए गए सेबी चेयरपर्सन पर, और कई प्रूफ भी दिए गए कई लोगों के द्वारा कि भाई वो करप्ट हैं सेबी चेयरपर्सन, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबूत भी है उनके पास। ये जो आरोप हमारे अलावा जो लगे हैं, भाजपा के एक पूर्व सांसद ने लगाए हैं, कोई छोटी बात नहीं है। भाजपा के एक पूर्व सांसद भी आरोप लगा रहे हैं कि माधवी बुच जी और सेबी में किस तरह का भ्रष्टाचार है, सबूतों के साथ वो बात कर रहे हैं। फिर भी अगर सरकार को नहीं जवाब देना या इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना, तो लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सर, क्या इसमें उन्होंने पूछा कानूनी कोई प्रक्रिया, या फिर क्या पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे, कोई जेपीसी या कोई संसदीय किसी तरह जांच की मांग भी इस मसले पर आप लोग करेंगे? लक्ष्मी जी, हम लोग लगातार इस पूरे सेबी के मामले पर, हिंडनबर्ग के मामले पर जेपीसी की मांग लगातार करते आए हैं। अब ये नए खुलासे हैं, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हटकर और खुलासे आए हैं, लगातार आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। हमने पहले सोचा था कि हर 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जवाब ऐसा मजेदार आया कि हमको लगा दूसरे ही दिन करनी चाहिए, वापस आज ही हम आ गए। लगातार हम आपको बताते रहेंगे, खुलासे करते रहेंगे। उसके बाद पार्टी और गठबंधन हमारा क्या निर्णय लेता है वो भी आपसे हम साझा करेंगे। आप जिस चीज को सैलरी कह रहे हैं उसको आईसीआईसीआई बैंक रिटायरल बेनिफिट्स बोल रहा है, तो आपके ग्राउंड्स क्या हैं ये कहने के कि दिस इज अ सैलरी? आई टोल्ड यू, हाउ कैन द सो कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स और रिटायरल बेनिफिट्स और पेंशन बी मोर देन द सैलरी दैट शी ड्रू when she was working in the ICICI? The average annual salary of Miss Madhvi P. Buch when she was employed with ICICI was 1 crore 30 lakh rupees annual salary, average. The average pension or the so-called retirement benefits turn out to be 2 crore 77 lakh per annum. Now how is it even possible? And in case this is
retirement or pension, retiral benefits or pension. How come there was a break in 15-16 financial year and it resumes again in 16-17, which coincides with her appointment as whole-time member of SEBI? And if you see that table, therefore I want this table to be seen by you constantly. There is a particular year which says no salary. That ended her relationship with ICICI technically. But again, when she becomes SEBI member, whole-time member, the relationship resumes. She starts getting money again, and big sum. And we, in fact, now want to demand that SEBI should come out clean, give a clarification, respond to our charges, because at the end of the day, it's the millions and millions of investors of this country whose confidence should remain in these regulatory bodies. That confidence should not get shaken. इसके अलावा कुछ सवाल लेंगे? नहीं, अभी यही। सर कौन? हाँ, इसके बाद आपका। सुभाष चंद्र जी से कुछ आपकी बातचीत हो गई है? उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, आपने जो सुना, हमने भी सुना, हमने भी देखा। भाजपा के एक पूर्व सांसद हैं वो, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए, कल ही लगाए, मैं रात को देख रहा था। तो अब हमें उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, सेबी को हम सबसे बातचीत करनी चाहिए। आईसीआईसीआई ने तो बातचीत की है, और सबसे ज्यादा, अब मैं नहीं जानता कि वो खिलाड़ी हैं या प्यादे हैं, प्रधानमंत्री से भी हमने बोला है, सवाल उठाए हैं, वो भी जवाब दें। उन्होंने खुद माधवी बुच जी को अपॉइंट किया है, वो और गृह मंत्री ने मिलकर माधवी बुच जी को चेयरपर्सन ऑफ सेबी बनाया है, जवाब उनको देने चाहिए। ये अलग अलग फिगर्स है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं सर आप? यही हम पूछ रहे हैं, ये अलग अलग फिगर्स क्यों हैं? पेंशन अगर है तो फिगर सेम होना चाहिए। चलिए, कुछ हुआ होगा, हमें बताइए फिर ये ब्रेक क्यों आया, फिर हमें बताइए कि पेंशन तनख्वाह से ज्यादा क्यों है। ये तमाम सवाल इसीलिए हमने पूछे क्योंकि ये टेबल जब आप देखते हो तो बहुत कुछ समझ भी आता है और कुछ और सवाल भी खड़े होते हैं, जैसा कि अब आपके जहन में एक सवाल खड़ा हुआ। पवन जी, भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि जहां से हिंडनबर्ग ने छोड़ा है वहां से कांग्रेस शुरू किया। जब भी कांग्रेस कोई फर्जी एजेंडा चलाना होता है, खरगे या पवन खेड़ा को आगे कर दिया जाता है। मुझे ये बताइए, सवाल हमने प्रधानमंत्री से पूछा, सेबी से पूछा, सेबी की चेयरपर्सन से पूछा, आईसीआईसीआई से पूछा, ये बीच में आईटी सेल कहां से घुस गई? इनका भी कोई इंटरेस्ट है क्या? तो इस पर भी खुलासा हम करते हैं, जरा ढूंढते हैं। ये आईटी सेल चलाने का पैसा कहां से आ रहा है, ये भी हमें देखना चाहिए। कई लोग आके बताते तो हैं, अब और गंभीरता से लेंगे हम। माइक दीजिए इनको। नहीं, मीडिया से नहीं तो आपका क्या मतलब? नहीं, यू कांट आस्क ना, दिस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट आर यू डूइंग हियर? This is not your place. Right now, it's a journalist. So yesterday, when you were asked about the source of your information, you said the onus was on Madhavi Puri to come clean. So do you think you should substantiate your allegations with the source of your information? Let her challenge us. I'm waiting. We are all waiting. Let her come and challenge us first. If I have every information right to the last penny, then obviously we have access to some information. Let her challenge us. In fact, we challenge her to challenge us. हो गया जी? Thank you.